लड़बाजी क्यों मनाते हो? कयामत के दिन बेटा तेरी पकड़ होगी, कयामत के दिन तेरी पुरशिश होगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही है, इसकी किसी को फिक्र है? तुम्हारी कौम की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है, तुम्हारी कौम की बेटियां अपने बच्चों के साथ भाग रही है। अरे तू नमाज पढ़ ले, ये काफी नहीं है। अगर तूने काबे का हज कर लिया, अब तू सोच रहा है कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तूने 5 वक्त नमाजें पढ़ ली और तेरी बेटी बिगड़ती नजर आ रही है, जलसे में जाकर के आवारागिरी कर रही है, तेरा बेटा जलसे में जाके हुल्लड़बाजी कर रहा है। तुमने अपने बेटे से पूछा, अबे तू जो जलसा में गया, बता तूने क्या सीख के आया? उलमा की ज़बानी तूने क्या सुना? अपनी बेटियों से तूने कभी सुना? अबे तुम तो जलसा सुनने जा रही हो, बता जलसा सुनने के बाद, आज तक तुम तो आवारा थी, जलसा दुल्हपुर के जलसा को सुनने के बाद बता तू फातिमा तू ज़हरा की कनीज़ा बनेगी या नहीं? अगर वो कहते कि फातिमा की कनीज़ा बनोगी तो फिर कहते जा जलसा गाह में जा, और कहते नहीं तो उसको जलसा गाह में जाने से रोक। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरी कौम की बेटियां और बेटे, बड़ा अफसोस होता है, दर्द होता है मेरे भाई, हमारे अपने हमारी बच्चियों को जब छेड़ते हैं। मालूम है मदीना शरीफ का बाजार है, मदीना शरीफ के अंदर बाजार है, बाजार यहूदियों का है, बाजार यहूदियों का है। उस यहूदियों के बाजार में मुसलमान की एक बेटी जाती है दुकान के अंदर, वो दुकानदार सोनार का, वो सोनार की दुकान है, उस दुकान के अंदर एक मुसलमान की बेटी, गौर से सुनो सब लोग, मेरी कौम की बेटी हो तुम भी सुनो, और एक जहन लेकर के जाओ, एक पैगाम लेकर के जाओ। अब तक तुम हुल्लड़बाजी करती थी तो करती थी, आज से कसम खा लो इन छोकरों के पीछे नहीं बल्कि मुस्तफा का आशिक बनूंगी, और कसम खा लो और दुनिया वालों को बता दो, आज के बाद मैंने हुल्लड़बाजी जो की थी तो की थी, मैंने जो जिनागारी की थी तो की थी, मैंने झूठ जो बोला तो बोला था, लेकिन आज से आप ये कसम खा लो, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगी, आज के बाद गीबत नहीं करूंगी, आज के बाद छोकरे लफंडों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। और तुम भी कसम खा लो, आज के बाद मैं किसी छोकरी को दिल नहीं दूंगी, बल्कि दिल दूंगा तो मुस्तफा करीम को दिल दूंगा, दिल दूंगा तो गौसे आजम को दिल दूंगा। और तुम ये कसम खा लो कि मेरा दिल इन छोकरों के लिए नहीं, फातिमा तू ज़हरा के लिए है। तुम तौबा करोगे, फरमाने मुस्तफा है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबा लहू, जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के कोख से जन्म लिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी इस्लाह। याद रखिए, गौर से सुनिए, मदीना शरीफ के अंदर बाजार है। हमारे दरमियान बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा नौशाद आलम साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया है। ऐसे आलिमों की हमें कद्र करें, लेकिन हम लोग, अच्छा इस टॉपिक पे कभी गुफ्तगू होगी। मदीना शरीफ के अंदर बाजार है यहूदियों का। मुसलमान की बेटी सोनार के दुकान पे गई, जब सोनार के दुकान पे सोना खरीदने गई ना, तो वो तो बापर्दा थी, नकाब पोश थी, लेकिन उनकी हाथ की हथेली पर उस यहूदी छोकरे की नजर पड़ी। जब छोकरे की नजर पड़ी ना, तो फिर हुआ क्या, उसका दिल जो है बदल गया। अब उस मुसलमान की बेटी पर उसने अपनी उस मुसलमान की बेटी पर उसने दिल दे बैठा। जब दिल दे बैठा ना, उस मुसलमान की बेटी से कहा, सोना ले ले, सोना ले ले, मेरी दिल की ख्वाहिश को पूरी कर दे। सोने की दुकान से जितनी सोना लेना है ले ले, मगर एक रात के लिए मेरी दिल की तबई हालात को, मेरी दिल की, मेरा दिल खुश कर दे। मेरी मर्जी के मुताबिक, आप मेरी मर्जी के मुताबिक मेरा कहना मान लें, और आपकी मर्जी के मुताबिक सोने से आपको मैं तौल दूंगा, राजी हो जा। मालूम है ऐसी हालत में मुसलमान की बेटी ने क्या कहा, ऐ जालिम, ऐ गवार, ऐ बेहुदा, तुमने कोई आवारा समझ बैठा है? अरे ये वो चेहरा है जिसने मुस्तफा के ये चेहरा, ये आंखें सिर्फ मुस्तफा के दीदार के लिए तरसती है। ये दिल इन आवाराओं को नहीं बल्कि मुस्तफा को दे चुका है, दे चुकी हूँ। जो दिल मुस्तफा को दे दिया जाए वो फिर किसी आवारा के चक्कर में नहीं पड़ा जाता। ऐसे आलम में वो यहूदी छोकरा आगे बढ़ता है, मुसलमान की बेटी की कलाई को पकड़ता है और इज्जत को लूटने पर आमादा हो जाता है। तो मुसलमान की बेटी उस यहूदी मार्केट के अंदर आवाज लगाती है कि है कोई इस्लाम का बेटा, है कोई शहजादा
दे इस्लाम कि आज तेरी इस्लाम की एक बेटी की इज्जत खतरे में आ गई है। है कोई इस्लाम का बेटा जो मुसलमान की शहजादी की इज्जत की हिफाजत कर ले? है कोई इस्लाम का बेटा जो आज मुसलमान की इज्जत, मुसलमान की बेटी की आबरू को बचा ले? उसी बाजार यहूदी में एक मुसलमान का बेटा था, आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद कहा इसे छोड़ दे। अब वो यहूदी छोकरा कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसके साथ मुंह काला करूंगा, अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी इज्जत को लूटूंगा, उसके बाद छोड़ूंगा। तब मुसलमान का बेटा जोश में आ जाता है और जोश में आने के बाद उस यहूदी छोकरे को मारता है। जब मारता है पूरे यहूदी इकट्ठा होकर के इसको मारने लगते हैं। जब मारने लगते हैं तो कहता है अगितनी या रसूल अल्लाह, और पूरे बाजार यहूदी में ऐलान कर देता है ऐ यहूदियों के बच्चों सुनो, अगर तेरी माँ ने अगर इतनी दूध लगाई, दूध अगर पिलाई है मेरी बहन को, मेरे सामने पकड़ के दिखा दे, अरे जान दे दूंगा मगर अपनी बहन की आबरू को लुटने नहीं दूंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे मुसलमान होते थे, अपनी बहन की आबरू को लुटने नहीं दूंगा। अफसोस होता है मेरे कौम के बेटों, मेरे कौम के बच्चों, कल तक हमारी कौम के वो मुसलमान, माजी के वो मुसलमान जो अपने मुसलमान बहनों की आबरू की हिफाजत करता, जान की बाजी लगा के, जान को कटवा के, दुश्मनों के नरगे में अपने आप को डाल के अपने बहन की आबरू को बचाता। अरे तू कैसा मुसलमान है रे कि तू जलसा गाह में आके मुस्तफा करीम की बज़्म में आकर के मेरी कौम की बेटियों की इज्जत को लूटने की कोशिश करता है। ऐ सालिम याद रख, अगर तूने मेरी कौम की बेटियों की अगर इज्जत को लूटने की कोशिश किया, राहिल रजा कादरी जैसा अगर जवान मुस्तफा करीम का एक गुलाम की अगर नजर पड़ी तो याद रखना अपनी जान दे देगा, मगर तुझे ऐसी आवारागर्दी से, फिर जो ऐसे आवारागर्दी से रोकेगा और तेरी पिटाई करेगा, ऐसी पिटाई करेगा कि तेरी अक्ल और होश तेरे ठिकाने पे लगा देगा। बदलो समाज हो, फिक्र को बदलो, जलसा करना बहुत जरूरी है जी। काम जाता है और मैं अपने ज़ईफ और नातवा बुजुर्गों से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, आपका बेटा जलसा सुनने जाता है, आपकी बेटियां जलसा सुनने जाती है, दिल का दर्द बयान करना है। अरे वो छोकरा बैठा सर में टोपी नहीं, जब वो जलसा गाहों की तरफ जाता है, मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपने उस नौजवान बच्चे से कभी पूछा अबे तू तो जलसा गाह में जाता है, तेरे सर में टोपी कहां? पूछा? तेरी बेटी बगैर दोपट्टा के जलसा गाह में जा रही है, तूने अपनी बेटी से पूछा ए बेटी तू तो मुस्तफा की शरीयत सीखने जाती है, तू तो मेरे आका की बेटी फातिमा तो जहरा की जिंदगी सुनने जा रही है, मगर बता तेरे सर पे दुपट्टा कहाँ है? पूछा? याद रख, हाजी बनके इतराना, नमाजी बनके इतराना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रायतिही। अगर तू बाप है ना, तू तो नमाज पढ़ता था, कयामत के दिन तुझसे पूछा जाएगा ओ बंदे तू तो नमाज पढ़ता था, तू तो रोजा रखता था, तूने तो काबे का हज किया, बता तेरी सरपरस्ती में, तेरी मौजूदगी में तेरी बेटी कैसे बिगड़ गई? बता तेरी सरपरस्ती में तेरा बेटा कैसे बिगड़ गया? बता तेरी सरपरस्ती में तेरी बेटी दूसरे छोकरे के साथ कैसे बातें करती थी? तुझसे सवाल होगा, बता ऐसे आलम में तू रब को क्या जवाब देगा? क्या जिम्मेदार आप नहीं हैं? आपके घर में आपका छोकरा 12 बजे हुल्लड़बाजी करता है, फिल्में देखता है, गैर महरम बच्चियों से बातें करता है, आपकी बेटी के हाथों में इतना बड़ा बड़ा मोबाइल है, ये मोबाइल कहां से आया? बता तूने कभी सवाल किया? अरे याद रख, तेरी सरपरस्ती में अगर तेरा बेटा बिगड़ गया तो कितना बड़ा नमाजी हो जा, हाजी हो जा, जन्नत की गारंटी नहीं जाएगा जहन्नम में। क्या समझते हैं? फूल रहे हैं आप हमारी बेटियों का। अच्छा एक बात यहाँ रोके और बता दूं मैं, हजरत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है क्योंकि वक्त का 5 मिनट के अंदर मैं अपनी तकरीर को सिमेट रहा हूं, गौर से सुनिए, वक्त नहीं है नहीं तो बहुत कुछ बताता। सवाल पैदा ये है, गौर से सुनिए, बहुत अहम बात बता रहा हूं। सवाल मेन एतराज, सवाल क्वेश्चन जो वारिद होता है वो ये कि मेरी कौम की बेटियां बिगड़ कैसे रही, कौम का छोकरा बिगड़ कैसे रहा?
और जब बिगड़ रहा है तो सुधरेगा कैसे? मेरी कौम की बच्चियां इस्लामी कल्चर में अपने आप को ढालेगी कैसे? मुस्तफा करीम की जिंदगी अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करेगी? इसका फिक्र कैसे होगा? इसकी फिक्र है ये समाज के अंदर कैसे पैदा होगा? इस समाज के अंदर ऐसे पैदा होगा। दुलोपुर के जलसा से एक पैगाम लेके जाओ। पैगाम ऐसे बच्चे जो बिगड़ गए ना, बच्चियां जो हुल्लड़बाजियां कर रही है ना, बच्चे जो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं ना, ये ऐसे समाज के अंदर सुधार पैदा होगा। आप अपने समाज के अंदर मुखिया की बात करते हैं, अपने घर के अंदर आप जो है प्रधान की बातें करते हैं, आप अपने घर के अंदर सोसाइटी के अंदर अपने समाज के अंदर मुखिया और मंत्री की बातें तो करते हैं। बताइए मैं आपसे पूछता हूँ 24 घंटे के अंदर कभी शरीयत मुस्तफा की बात करते हैं? कभी अल्लाह उसके रसूल की बात करते हैं? कभी अल्लाह उसके रसूल का तस्करा करते हैं? ऐ मुसलमानों याद रखना, 24 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, अपने घर के अंदर अरे सिर्फ आधा घंटा बच्चे को बैठा दो, बच्चियों को बैठा दो, बीबी को बैठा दो, पूरे खानदान वालों को बिठा करके उसको अल्लाह उसके रसूल का खौफ दिलाओ। वहां बिठा करके शरीयत मुस्तफा का पैगाम दो, वहां बिठा करके पर्दे के मुतालिक बताओ। बेपर्दगी पर जो वईदात आई है बताना शुरू कर दो। यह हुल्लड़बाजी खत्म हो जाएगी। जब तेरी बेटी चलेगी तो फिर स्कूल भी जाएगी तो नकाब डाल के जाएगी। तेरी बेटी रोडों में चलेगी तो नकाब डाल के चलेगी। जमाना कहेगा पहले तो ये बगैर नकाब के चलती थी, क्या बात है, इसके अंदर कैसे ये सुधार आया? जमाना कहेगा कि फला की बेटी नहीं बल्कि कनीज़ फातिमा जा रही है। तेरा बेटा जब तू इस तरीके से अपने घर के अंदर पैगाम मुस्तफा को आम करेगा, तेरा बेटा जब रोड पे चलेगा, जमाना कहेगा कि फला का बेटा नहीं गुलामे मुस्तफा जा रहा है, आशिके मुस्तफा जा रहा है। अब जब ऐसी हालत में मर जाओगे, ये नेक औलाद जमीन के ऊपर जब रहेगी तो मरने के बाद भी अल्लाह तुझे वहां भी नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, मरने के बाद भी नेकियां मिलेगी और कब्र में सुकून मिलेगा। वक्त नहीं है, नहीं तो इस मैटर पर बहुत और भी गुफ्तगू होगी। चूंकि हमारे बाहर से आए हुए उलमाए कराम हैं, उनका मुकम्मल हमें ख्याल रखना है। जितनी बातें कही गई मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला सबसे पहले हमें बादहू जुमला हाजिरीन को इस पर अमल की तौफीक आमीन आमीन। और तमाम उलमा और आप तमाम को गवाह बनाकर तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।